अगर मुझे सुंदरी ना मिली तो पूरी दुनिया को उलट कर रख दूंगा मैं। बादशाह से कहो उसको वापस लेके आए। खुर्शीद हौसला रखो और आज आपको बता दूंगा कि आपका ही खून साबित करूंगा मैं ये बात। दोस्तों, गुलाम बादशाह सुंदरी के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी और ज्यादा इमोशनल और डेंजरस होने वाली है। बादशाह सुंदरी को सबसे छुपाकर एक अलग जगह ले आता है जहां वो चाहता है कि अब सुंदरी और उसके बीच कोई तीसरा ना आए। लेकिन सुंदरी बादशाह के सामने साफ कह देती है कि तुम मुझे कैद कर सकते हो, मुझे मजबूर कर सकते हो, लेकिन मेरे दिल से गुलाम को कभी नहीं निकाल सकते। इस पर बादशाह का जुनून और ज्यादा बढ़ जाता है। वो सुंदरी से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन सुंदरी उसे जवाब देती है कि अगर ये मोहब्बत होती तो तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ कैद ना करते। दूसरी तरफ गुलाम सुंदर को ढूंढते ढूंढते टूट चुका होता है। वो अल्लाह के घर जाकर अपनी मोहब्बत के लिए दुआ करता है। गुलाम रो रो कर कहता है कि मेरे मौला मुझे मेरी सुंदरी से मिला दे, मैं उसे इस कायद से निकाल कर रहूंगा। यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि गुलाम को बादशाह की लोकेशन का कोई क्लू मिल जाए। हो सकता है बादशाह के किसी गार्ड या किसी फोन कॉल से गुलाम को पता चल जाए कि सुंदरी कहाँ रखी गई है। उधर हवेली में मुर्ग भी परेशान होगी क्योंकि बादशाह का फोन बंद है और किसी को नहीं पता कि वो सुंदरी को कहाँ ले गया है। मुर्ग को अब समझ आ रहा है कि बादशाह का दिल कभी उसका नहीं था। जब गुलाम बादशाह के ठिकाने तक पहुंचता है तो सुंदरी की आंखों में उम्मीद आ जाती है, लेकिन बादशाह गुलाम को देखकर अपना होश खो देता है। वो गुलाम से कहता है कि तुम फिर आ गए मेरी जिंदगी से सुंदरी को छीनने। इस पर गुलाम बादशाह को जवाब देता है कि सुंदरी तुम्हारी जिंदगी की जिद है, लेकिन मेरी जिंदगी की मोहब्बत है। तुमने उसे कायद किया है, मैं उसे आजाद करने आया हूं। अब सवाल यह है कि क्या बादशाह अपनी मोहब्बत में कुर्बानी देगा या फिर अपनी जिद में गुलाम और सुंदरी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुंदरी को गुलाम बचाएगा या बादशाह फिर कोई डेंजरस कदम उठाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।